हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी अभी की करंट एनर्जीज। देखेंगे आपके पार्टनर की कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं और उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ से एनर्जीज देखूंगी आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है, कि क्या चल रही है। उससे आपको बहुत ज़्यादा ये पता चल जाएगा रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। फोकस करना एनर्जीज़ पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ, ठीक है, कि आपकी एनर्जी क्या है। देन आपके पार्टनर की एक एक कार्ड मैं लूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताइए जिनके लिए रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में मैसेज आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, द थिंकिंग मैन। ओके, नंबर 46। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, उनकी क्या एनर्जी है। Envy, number 20. ओके, सो सबसे पहली चीज़ आपकी जो एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है वो ये कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसा है, जैसे कि एक होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है हमारे पास और हम उसको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये मेरा है कि नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। सो लाइक ऐसी एनर्जी। और आई फील आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हो, कोई डिसीज़न आप लेना चाहते हो, बट ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं मैं कोई गलत फ़ैसला ना ले लूँ। ऐसे कहीं आप अटके हुए हो किसी सिचुएशन में कि कहीं मैं कोई गलत डिसीज़न ना ले लूँ, कहीं मैं कोई गलत फ़ैसला ना ले लूँ, कहीं कुछ अच्छी चीज़ मुझसे दूर ना चली जाए सिर्फ मेरी एक गलत डिसीज़न की वजह से। और ओवर थिंक करना बहुत ज़्यादा, कुछ जानना चाहते हो आप, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। आई थिंक बहुत मतलब आप ओवर थिंकर हो, मतलब आप हर चीज़ को लेकर के हमेशा ना बहुत डीप चले जाते हो सोचने में, और बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो। इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आता होगा। ऑफकोर्स आपकी एनर्जीज़ में बहुत इफ़ेक्ट आता होगा। आप काफ़ी लो फील करते होगे, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता होगा आपका, क्योंकि आप वैसी एनर्जी में ही दिखाई देते हो मुझे। बस सोचना सोचना सोचना, बहुत सोचते हो, आदत है आपको बहुत ज़्यादा सोचने की। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर की कुछ ऐसी कि जो उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है। दुनिया का देख देख करके बस इनका एक होता है ना कि जो हमें मिल रहा है हम उसमें तो खुश नहीं है, लेकिन दुनिया का देख रहे हैं, उसको इतना, उसको इतना, उसको इतना। आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही है, जो खुद के पास है उसको देख करके खुश नहीं है, या उसके साथ खुश नहीं है, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा है ऐसा इनका। जेलस बहुत फील करते हैं, और थोड़े शक्की मिजाज भी हो सकते हैं। थोड़ा शक करने की आदत इनकी, कंट्रोल करने की आदत, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाना या रूल्स बनाना, खुद कुछ नहीं फॉलो करना, खुद बस ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि बड़ा अजीब सा बिहेवियर रहता है इनका। समझ में नहीं आता कि कब क्या कैसा बिहेव करने वाले हैं। एकदम से ही इनका मूड चेंज होता है, बस एकदम से अच्छे भले होंगे, हंस रहे होंगे, एकदम से ही मूड चेंज होता है, गुस्सा या फिर अजीब सा बिहेव। ये जेलिस फील करते हैं हर छोटी 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 चीज़ों से, और वो जेलिसी जो है फिर आप ही के ऊपर निकलती है। मतलब उस जेलिसी का जो भी कुछ है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते।
क्योंकि जेलस फील करते हैं। ये किसी और के साथ आपको बात भी नहीं करने देते होंगे, या करते अगर इनको पता चला तो मतलब 100 सवाल इनके मन में चलते होंगे, ये बहुत शक करते होंगे। और कभी कभी तो ये पूछ लेते हैं आपसे और कभी कभी मन में रख लेते हैं, और कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से आर्ग्यूमेंट भी आप दोनों के बीच में हो जाते होंगे, जो कि दिखाई देता है। इनको खुद की चीज़ों के लिए शख्स बहुत पॉसेसिव है। आपके जो पार्टनर हैं खुद की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहते हैं, ये इनका नेचर है एक तरीके से। और ये पॉसेसिवनेस पता है क्या होता है, कई बार टॉक्सिक हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चलता रहता है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। Three of Swords, Two of Wands, Ten of Wands, Five of Wands. ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की। सी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर से रहते हैं हमेशा। इनका जो अजीब अजीब सा बिहेवियर देखने को मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं हमेशा आपको लेकर के, और मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डाउट की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ों में सुधार लेकर के आना चाहते हैं, बट अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सुधार आएगा कैसे। ठीक है, और लास्ट टाइम अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट इनके साथ हुआ है तो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आधी बातें शायद ये नहीं बताते, बट ये बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा इनको फील होता रहता है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और डाउट्स में जैसे रहना, तो वो चीज़ दिखती है। इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा इनको कई बार फील होता है। अगेन ये सारी चीज़ें आती है ओवर थिंक करने की वजह से, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। और इस जब ओवर थिंक कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तब ये झगड़े होते हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर अभी कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, और ये बहुत परेशान हो चुके हैं ये झगड़ों से, एंड ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ पर है 6 of Swords, the High Priestess, Nine of Cups, ये रिश्ता इनके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सपने हैं जो इन्होंने देखे हैं, और आपके साथ इनकी लाइफ इनको कंप्लीट भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपके बिना इनकम्प्लीट है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि इनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप दोनों के, जो भी चल रहा है, लेकिन इनको आपको खोना नहीं है, बल्कि इनका ये है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये कहना भी चाहते हैं। आई थिंक कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये छुपा जाते हैं, जो कि आपको कहना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है हमेशा कि ये तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, ऐसा फील होता है इनको। द हर्मिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये किसी तरीके की क्लियरिटी चाहते हैं
मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं ना। आई फील कि ये स्पाई करते होंगे आपको। इनके मन में कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर के, जो ये क्लियर करना चाहते हैं। कैसे होंगे ये भी नहीं जानते ये, बट यस ये चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी रिलेशनशिप के बीच में। मे बी इनके कोई इनकी सिस्टर हो सकती हैं, या इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई फीमेल फिगर जो कि बहुत कुछ कुछ बोलती रहती हैं इस रिश्ते के बारे में, जो कि इनके ऊपर बहुत असर डालती हैं वो चीज़ें। बट ये क्लियरिटी चाहते हैं उसमें भी। डाउट है यहाँ पर, डाउट में है आपके पार्टनर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द चैरियट। से आपके पास देखो कितने अजीब अजीब से कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ चीट हो गया है। नेगेटिविटी तो है गाइस यहाँ पर। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड अवेलेबल है एक साथ। एनर्जी आप ये कह सकते हो कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने भी जाओगे ना ऐसे टाइम पे, तो वो कुछ नहीं समझेंगे, वो सुनेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। वो खुद से ही चीज़ों को सुलझाना चाहते हो, खुद से ही समझना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये है कि चोर थोड़ी ना बोल देगा कि मैंने चोरी की है, तो इसलिए आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते। बस ये है कि वो कुछ चाहते हैं क्लियरिटी, जो कि इनका ये कि अपने आप आ जाए तो अच्छा है। सी ऐसा लगता है कि जैसे इनको ऐसा कोई फील करवा रहा है, या खुद ये फील कर रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और बस उसको मन में रख के ये ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं इनको। ठीक है, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके ऊपर। कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपके ऊपर, आपकी बातों के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो भी वाइब्स हैं, जैसे कि कोई ऐसा जो इनको बोलता हो कि भाई ऐसे नहीं किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर ये है वो है, संभल के चलो एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें असर डाल रही हैं इनके ऊपर। ओके, मेजरली क्या चल रहा है इनकी एनर्जीज में? मेजर एनर्जीज क्या चल रहे हैं यूनिवर्स? द जजमेंट, अगेन टावर। ओके, टावर टावर, 5 ऑफ पेंटिकल। गाइज इस कनेक्शन को ना आप बस ये करो कि प्रे कर सकते हो, जस्ट बाकी सरेंडर करो, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ करने जाओगे आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। आप एफर्ट डालोगे, ये कुछ ऐसा होगा कि अगर आप कोशिश भी करोगे बात करने की, तो वो बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपको बहुत हर्ट होगा। आप कुछ भी कोशिश करोगे, इग्नोरेंस देखने को मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहा है। ठीक है, हर चीज़ उल्टी सोच रहे हैं, हर चीज़ उल्टी कर रहे हैं। सो इनको इनके हाल पे छोड़ो।
और ये इनकी लाइफ का फ्रेज़ है, और जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इनकी लाइफ का फ्रेज़ है और इससे ये खुद ही निकलेंगे, क्योंकि इनका खुद का कुछ है इसमें। ठीक है, मैं इसको कार्मिक तो नहीं बोलूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनके लिए यूनिवर्स ने कुछ सोच रखा है, वो है। ठीक है, तो अभी यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती। तो एक तरीके से आप ये कह सकती हो कि ये जो इनका टाइम चल रहा है ना, ये जो कर रहे हैं, इनको ये करने दो खुद ही, आप कुछ मत करो, क्योंकि आपका करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप करोगे ना तो वहाँ से बल्कि आप हर्ट होके आओगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो वो मत करो। रुको ज़रा, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, हर्मिट। कोई रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं लेना आपको अपनी तरफ से। ये कनेक्शन में फिर से न्यू बिगनिंग होगी कुछ रियलाइजेशंस के बाद, थोड़े टाइम के बाद। कहते हैं ना कि थोड़े अंधेरे के बाद फिर उजाला आएगा, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही एक अंधेरे के बाद उजाला आएगा। रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, कुछ भी मत करो, रुक जाओ। मतलब ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। अपना अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को दुखी नहीं करना, अपने आप को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। आराम से मस्त रहो, खाओ पियो, सो, अपने काम करो। ऐसा नहीं कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं करो। बस ये समझ के चलो कि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ टाइम की है, कुछ टाइम बाद सब ठीक होना है। ठीक है, तो अब बस मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि आपको यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग है, कुछ समय के बाद है, लेकिन क्योंकि हर्मिट भी है, तो तब तक आपको सब्र रखना पड़ेगा। तब तक आप कोई रिएक्शन मत दो, कुछ मत करो। कि कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे मैं ही खुद जाके क्लियर कर देती हूँ, अगर उसको नहीं करना तो मैं ही कर देती हूँ या कर देता हूँ। नहीं, छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, वो खुद ब खुद आएंगे, खुद ब खुद बात होगी, खुद ब खुद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब भी आपको कोई एफर्ट नहीं लेने हैं। ठीक है, बस यही रखो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।